Welcome to Micromed Education. I'm Dr. Archana Solanki, and today in this OSPK video series, we'll discuss regarding serological reaction. So, before proceeding to this video, I want to share that if you want to learn in detail regarding serological reactions, so there is a video that is Serology Simplified on my channel that will help you for prelim examination or second trimester onwards, where you have a systemic bacteriology and systemic microbiology is there. Today जो वीडियो हम ले रहे हैं, ये वीडियो इज मेनली फॉर योर सिंपल वेज हाउ फॉर OSPE you can check with the फर्स्ट इंटरनल और जस्ट कैसे ये है उसका प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़, और ये सारी चीज़ आपको टेबल 5 में भी आएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन देयर इज दिस टाइप ऑफ कार्ड इधर आस्क इन OSPE और टेबल 5, आप क्या बोलेगी पहले तो ये HBsAg का रैपिड टेस्ट का कार्ड है. रैपिड टेस्ट आपको बोलना है, ये रैपिड टेस्ट है. प्रिंसिपल कौन सा है याद रखिए, क्या बोलना है, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी और लेटरल फ्लो एसे. इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी और लेटरल फ्लो एसे ये आपको बोलना है व्हेन द प्रिंसिपल विल बी आस्क्ड. अभी इस पे OSPE में क्या आएगा, इंटरप्रिटेशन एंड यूज. ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन क्या करना है, कभी भी ICT या लेटरल फ्लो है, फर्स्ट चेक वेदर द कंट्रोल बैंड इज प्रेजेंट और नॉट, देन check the test band. If control band is present, that means the test is valid. Now check for the test band. Test band is present, that means the test is present. अब ये किसका टेस्ट था तो HBsAg का. सो इंटरप्रिटेशन क्या आएगा, इंटरप्रिटेशन HBsAg पॉजिटिव. जहाँ ऐसा मेंशन किया है वैसा ही आपको लिखना है OSPE में, और वाइवा में भी इसी तरह से बोलना है. सैंपल कौन सा यूज़ होगा इसमें, सैंपल ब्लड लेंगे इन रेड वैक्यूटिन और सैंपल होगा सीरम. सिमिलरली अब ये कौन सा टेस्ट है तो रैपिड कार्ड, रैपिड टेस्ट फॉर HIV. प्रिंसिपल अगेन इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी और लेटरल फ्लो ऐसे. कंट्रोल बैंड प्रेजेंट है मतलब टेस्ट वैलिड है, और टेस्ट बैंड में HIV1 एंड HIV2 दोनों है. तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा, रिएक्टिव फॉर HIV1 एंड HIV2. विच सैंपल विल बी टेकन, अगेन ब्लड सैंपल इन प्लेन वैक्यूटी एंड उसमें लेंगे मगर सैंपल विल बी सीरम. ये कौन सा है, ये HCV का रैपिड टेस्ट है. अगेन प्रिंसिपल विल बी इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी और लेटरल फ्लो ऐसे. टेस्ट बैंड इज प्रेजेंट, कंट्रोल बैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट. कंट्रोल बैंड है तो टेस्ट वैलिड हुआ. और इसमें क्या हम डिटेक्ट करते हैं, HCV में एंटीबॉडी, HIV में भी एंटीबॉडीज. तो आपको लिखना है HCV एंटीबॉडीज इज पॉजिटिव. HIV के लिए हमेशा रिएक्टिव वर्ड यूज़ किया जाता है, रिएक्टिव फॉर HIV1 और HIV2, उसमें भी हमें एंटीबॉडीज देखते हैं. मगर HBsAg वो क्या है, एंटीजन है. तो ये आपको याद रखना है. अगेन सैंपल इज सीरम. ये कौन सा टेस्ट है, डेंगू रैपिड कास्ट, मगर इसका भी प्रिंसिपल सेम, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी और लेटरल फ्लो. अभी इसमें दो कैसेट है तो आपको दोनों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. दोनों में कंट्रोल बैंड है तो टेस्ट वैलिड है. NS1 एंटीजन पॉजिटिव है, टेस्ट बैंड है, एंड IgG पॉजिटिव है, M नेगेटिव है. तो लेटर ऑन आपको इसके क्लिनिकल इम्प्लीकेशन भी पूछा जाता है. जैसे IgM होता है तो क्या होता है, NS1 दोनों होता है तो प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन होता है. इसमें सेकेंडरी आएगा. सैंपल अगेन सीरम. दिस इज HIV ट्राइब डॉट रैपिड टेस्ट फॉर HIV. यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, ये डॉट प्लस ऐसे है और फ्लो थ्रू ऐसे है, और इम्यूनो कंसंट्रेशन क्योंकि यहाँ पे कुछ लेटरल में नहीं जा रहा है इसलिए इसको ये बोलते हैं. और टू इन मीन्स टेस्ट विथ डिफरेंट सीरोलॉजिकल प्रिंसिपल. तो एक है अलाइजा जो भी HIV के लिए यूज़ होता है, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी यूज़ होता है, ब्लॉट ऐसे एंड डीप स्टिक और कुम टेस्ट दैट इज एंजाइम इम्यू ऐसे बेस्ड टेस्ट. ये सारे टेस्ट. मॉलिकुलर टेस्ट कौन से कर सकता है, ब्रांच DNA ऐसे, नासभा एंड रियल टाइम RT-PCR फॉर वायरल लोड टेस्टिंग ऑल्सो. ओके, ऐसा कार्ड देख के आपको ब्लू और रेड कलर के प्रेसिपिटेट हो वाइट कार्ड में, तो दिस इज योर स्लाइड विडाल टेस्ट. ट्यूब विडाल टेस्ट कैसा होता है, उसमें ड्रेयर ट्यूब्स और वगैरह होती है. प्रिंसिपल इसका क्या है, स्लाइड एग्लूटिनेशन.
विडाल ट्यूब टेस्ट होगा तो उसमें ट्यूब्स होगी, तो उसका प्रिंसिपल ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट होगा। इसको लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लेटेक्स इज द कैरियर पार्टिकल यूज फॉर द टू विजुअलाइज द एग्लूटिनेशन, यूज फॉर एंट्रिक फीवर, एंड विच एंटीजेंस आर यूज? OH, AH एंड BH। स्लाइड विडाल टेस्ट होगा तो सिर्फ स्लाइड में होगा, एक रैक में रखी होगी। सॉरी, मैंने उसका पिक्चर डालना भूल गई हूँ। ओके, नाउ इफ यू फाइंड अ ब्लैक ट्रे लाइक दिस और ब्लैक कार्ड विद प्रेसिपिटेट, तो ये कौन सा टेस्ट हुआ? दिस इज अगेन लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। और उसमें कौन से होंगे टेस्ट कर सकते हैं? CRP, RA, ASO। सैम्पल विल बी सेम। अच्छा, बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं। जैसे ही पूछते हैं ना ऐसी ट्रे बताई होती तो क्या है, तो क्या एलाइजा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्लेट नेम इज माइक्रोटाइटर प्लेट एंड द टेस्ट विच इज डन हियर इज एलाइजा। माइक्रोटाइटर प्लेट में इवन यू कैन डू एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग ऑल्सो, दैट इज माइक्रोब्लड डाइल्यूशन। तो ये उसके दो यूजेस हो गए माइक्रोटाइटर प्लेट के, एलाइजा एंड माइक्रोब्लड डाइल्यूशन। एंजाइम एलाइजा में कौन सा यूज होता है? हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। एलाइजा का प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, जैसे ही नाम है उसी तरह से, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। 4 different type of ELISA like direct ELISA, indirect, sandwich, IgM antibody capture ELISA, competitive ELISA and ELISpot. Okay, in this slide we will discuss like ऐसे white color का टाइल या कार्ड हो जिसमें black precipitate हो, तो वो कौन सा होता है? वो RPR टेस्ट होता है। It is a slide flocculation test. Remember, it is not a latex agglutination test, it is a slide flocculation test. इसमें कार्डियोलिपिन एंटीजन यूज होता है, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए वो ब्लैक कलर के फ्लोक्यूल्स दिखते हैं। यूज और लिमिटेशन क्या है? इट इज़ अ यूज फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिफिलिस। और इसमें कौन सी एंटीबॉडीज डिटेक्ट होती है? रिएजिन एंटीबॉडीज डिटेक्ट होती है। लिमिटेशन क्या है? इट कैन गिव्स फॉल्स पॉजिटिव इन प्रेगनेंसी, मलेरिया, ऐसे उसे BFP भी कहते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव। यही उसका लिमिटेशन है। What is the difference between BDRL and RPR? तो RPR में same you can check the macroscopic this flocculation जो है वो आपको मैक्रोस्कोपिकली दिखते हैं, जबकि VDRL में वही चीज़ आपको माइक्रोस्कोपिकली देखनी होती है। बट VDRL जो है वो CSF में से कर सकते हैं, RPR नहीं कर सकते। तो RPR is basically faster and more convenient compared to the VDRL. Hope this is clear to you.